वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे मजहबी कैदीन और कारकुनों पर बेबुनियाद मनगढ़ झूठे मुकदमात बनाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक सियासी जमात है जिसकी रोज बरोज बढ़ती मकबूलियत से हाइफ होकर इंतजामिया झूठे मुकदमात दर्ज करके प्रेशराइज करना चाहती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कैसर वेन से। जी कैसर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल। तरीके लब्बैक पाकिस्तान ज़िला चिन्नौड के अमीर अहमद रजा चिश्ती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजहबी कैदीन और कारकुनों पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत झूठे मुकदमात बनाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। तरीके लब्बैक पाकिस्तान की एक सियासी जमात है जिसकी रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफ होकर इंतजामिया झूठे मुकदमात दर्ज कर प्रेशराइज करना चाहती है। तरीके लब्बैक पाकिस्तान ज़िला चिन्नौड के अमीर अहमद रजा चिश्ती ने हंगामी मीडिया टॉक में बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह तरीके लब्बैक की दिन ब दिन मकबूलियत से इंतजामिया घबरा कर झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है। तरीके लब्बैक को दबाना चाहती है जो क़यामत तक मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह तरीके लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत बढ़ती जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहना था कि सियासी कारकुनों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। अवामी और समाजी और सियासी हलकों ने भी मजम्मत की। जी बहुत शुक्रिया कैसर मैन हमें तफसीलात से अपडेट करने का। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 के तावन से लालियां के गांव को मॉडल विलेज बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मलिक सदीक हैदर से। जी सदीक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मॉडल विलेज बनाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मैडम तारा खान ने लालिया के गांव कोहाना ठट्टा का विजिट भी किया और इस सिलसिले में आज गांव की सफाई सुथराई का काम शुरू करने के साथ साथ रेस्क्यू 1122 के अफसरान व दीगर मुलाजमीन ने रेस्क्यू मुहाफिज स्क्वाड के हमरा पौधे भी लगाए। इस मौके पर सियासी व समाजी रहनुमा मार रिजवान कहाना लाली ने भी पौधा लगाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मार रिजवान लाली ने कहा, मजीद उनका कहना था कि हम इंशाल्लाह गाँव को मॉडल विलेज बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे और गाँव के हर फर्द पर अपनी अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाएगा। जी बहुत शुक्रिया सदीक हैदर हमें तफसीलात से आगाह करने का। बहावलनगर में जश्न बहारा फेस्टिवल बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मैच हैदर स्टेडियम में हुआ। मेहमान एसोसी स्पोर्ट तहसील ऑफिसर उस्मा बशीर थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इस्लाम सुल्तानी से। जी इस्लाम, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल। बहावलनगर में जश्न बहारा फेस्टिवल बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद हैदर स्टेडियम बहावलनगर में फ़ाइनल मुकाबला मुल्क के मारूफ खिलाड़ी अमजद माला ने मैच 2-1 से जीत लिया। टूर्नामेंट की मेहमान खुसूसी स्पोर्ट्स ऑफिसर उस्मा बशीर थी। इस मौके पर शायकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात और खिलाड़ियों ने अमजद माला को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। बैडमिंटन के स्टार अमजद माला ने इस मौके पर RNN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहावलनगर में इस किस्म के इवेंट से टैलेंट सामने आता है। हुकूमत को चाहिए कि इस खेल के फ़रोग और खिलाड़ियों के लिए इक़दामात करे ताकि यहाँ के खिलाड़ी और इनके ख़ानदान मुआशी बहरानों से निकल सकें। जी बहुत शुक्रिया इस्लाम सुल्तानी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सिंध के बड़े तलीमी अदारे शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर के सीक्रेट ब्रांच में रिश्वत का बाजार गर्म। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सैकड़ों लोगों का सीक्रेट ब्रांच के सामने एहतजाजी मुजाहरा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी के मुजाहिरीन ने इस मौका पर सहाफ़ियों को बताया कि BA और MA के पास सर्टिफिकेट हासिल करने पर चलान यूनिवर्सिटी के फीस के अलावा रिश्वत मांगी जा रही है। रिश्वत ना देने पर गुज़श्ता 15 और 20 दिनों से चक्कर काट काट कर थक गए हैं। उन्होंने बताया कि कोई डिसिप्लिन नहीं, सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बैंक और सेक्रेटरी ब्रांच की खिड़कियों में धक्के खाने पड़ते हैं। उन्होंने वाइस चांसलर और हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूनिवर्सिटी के सीक्रेट ब्रांच में रिश्वत के बाजार गर्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि लतीफ़ यूनिवर्सिटी बदनामी से बच सके। चिन्नौड के इलाके मौजा साहमर में सोए हुए शख्स पर नामालूम अफराद का हमला, जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कैसर वेन से। जी कैसर, बताइएगा क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल। चिन्नौड के इलाके मौजा सांबल में सोए हुए शख्स पर नामालूम अफराद का हमला, जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। चिन्नौड के इलाके मौजा सांबल चक नंबर 156 में रात को सोए हुए जाफर नामी शख्स को नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ी और डंडों के वार से शदीद जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से जाफर नामी शख्स के बाजू टांगे शदीद जख्मी हो गई। जबकि मौके पर रेस्क्यू को इतला दी गई जिन्होंने जख्मी हालत में DHQ अस्पताल चिन्नौड मुंतकिल किया और मुतलका पुलिस को इतला मिलते ही मौके पर पहुँच गई और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जी
बहुत शुक्रिया कैसर वेम्स हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सिविल अस्पताल सजावल कुत्तों की अमाजगाह बन गई। आवारा कुत्ता अस्पताल के वार्ड में दंदनाता फिर रहा है। इमरजेंसी वार्ड में कुत्ता घुस आया और वार्ड में बगैर किसी रोक टोक से आवारा कुत्ता घूम रहा है। इस हवाले से मजीद देखते हैं बाबूजान सजावली की इस रिपोर्ट में। जी हाँ बिल्कुल, सिविल हॉस्पिटल सजावल कुत्तों की आरामगाह बन गई। आवारा कुत्ता हॉस्पिटल के वार्ड में दांत दिखाते हुए नजर आने लगा। सिविल हॉस्पिटल सजावल के इमरजेंसी वार्ड में कुत्ता घुस आया। वार्ड में बगैर किसी रोक टोक से आवारा कुत्ता घूम फिर रहा है। आवारा कुत्ता मरीजों के बेड के नीचे जाकर बैठ गया। हॉस्पिटल इंतजामिया को इमरजेंसी वार्ड में आवारा कुत्ता घुसने की कानो कान तक खबर न हुई। वार्ड में आवारा कुत्ते के दाखिल होने की वीडियो मीडिया पर वायरल और इंतजामिया की इस गफलत और नाअहली की वजह से शहरियों में तशवीशनाक पाई जाती है। और मैं ये भी बताता चलूं कि सिविल हॉस्पिटल सजावल जो कि 8 लाख के जिला सजावल की वाहिद हॉस्पिटल है जिसमें अदम सहूलियात का कोई भी जो मेडिसन के मद में आप ले लें या किसी भी मद में किसी किस्म की कोई सहूलियत अवेलेबल नहीं है। कैमरामैन टीम के साथ बाबूजान सजावली, RNN न्यूज़ सजावल। मटियारी जिला के कदीमी गांव सदीक राहू में स्कूल की बिल्डिंग को बने अरसा दराज गुजर गया, मगर 1 साल से बंद होने के सबब 200 से ज्यादा बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। स्कूल के 7000 चौकीदार ना होने की गैर मौजूदगी में स्कूल में गधे और मवेशी खड़े हैं। स्कूल की इमारत के दरवाजे और फर्नीचर भी चोरी हो गए। स्कूल की इमारत बहुत खस्ता ज़बून हो चुकी है, जिसके बाद स्कूल की लाइट्स की फिटिंग, पानी की मोटर भी चोरी हो गई। इलाका मकीनों ने मजीद बताया कि स्कूल का चौकीदार ना होने के सबब स्कूल में गाँव वालों ने अपने जानवर छोड़ दिए। हाजी सिकंदर और दूसरों ने बताया कि ऑफिस के बाला अफसरों को कई बार बताने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं। हमारा MNA मटियारी, MPA हाला और सेनेटर मटियारी से गुजारिश है कि हमारा स्कूल जल्द से जल्द खुलवाया जाए ताकि हमारे बच्चों की जिंदगियां दाव लगने से बच सकें। अब रुख करते हैं चूनिया का, जहां यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी, चीनी 2 माह से दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे राणा अकरम से। जी अकरम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चूनिया के यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर एशिया खुर्दोनोश के हवाले से अगर बात की जाए तो एशिया खुर्दोनोश पर हुकूमत की जानिब से जिन चीज़ों पर सब्सिडी दी गई है वो चीज़ें तो यहाँ पर सिरे से मौजूद ही नहीं है। इन चीज़ों में आटा, घी, चीनी, दीगर जो चीज़ें हैं वो शामिल हैं। एशिया खुर्दोनोश ख़रीदने के लिए आने वाले ग्राहकों को ये कहकर भेज दिया जाता है कि आटा, घी, चीनी पीछे से नहीं आ रहे, जिस पर आने वाले जो कस्टमर हजरात हैं उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक पता चला है कि हुकूमत की जानिब से आटा, घी, चीनी मुसलसल जो है यूटिलिटी स्टोर पर आ रहे हैं, मगर यूटिलिटी स्टोर पर इंचार्ज और उनका हमला है उन चीज़ों को दुकानदार हजरात से मिली भगत करके जो महंगे दामों जो है बाहर फरोख्त कर देते हैं। यहाँ पर शहरियों ने जो हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज और उनके अमला के खिलाफ तहकीकात की जाएँ और इनको जो है इबरतनाक सज़ा दी जाए। जी साल की नहीं है, ठीक है। तो कॉस्टली चीज़ें जो पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर सब्सिडी नहीं है वो ये चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। दूसरी चीज़ें इनको जब भी इनके पास हैं चीनी अवेलेबल नहीं है, घी का 1 पैकेट ये देते हैं। लोग जो हैं जेंट्स लेडीज़ वो आते हैं, इतनी दूर से आते हैं लोग, उनको ये चीज़ें नहीं जो है ना मुहैया नहीं करते हैं। यही कि स्टॉक हमारे पास कल का ख़त्म है, स्टॉक ख़त्म हुआ है भाई, आप इसको बंद कर दें। ये जब गवर्नमेंट ने ये ओपन किया हुआ है इसीलिए ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर ये चल नहीं सकता है, इस तरह लोगों को सामान नहीं मिलना है, तो इसको बिल्कुल प्रॉपर बंद होना चाहिए। ये यूटिलिटी स्टोर का नाम खत्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राणा अकरम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। और अब रुख करते हैं बलोचिस्तान के तारीखी शहर सिब्बी का, जहां पर बलोचिस्तान लेबर फेडरेशन की जानिब से मुलाजमीन के हकूक़ के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की क़यादत अताउल्लाह और रफ़ीक ने की। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे ज़हूर अहमद की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान लेबर फेडरेशन की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की क़यादत PWD एम्प्लॉयज यूनियन के नायब सदर रफ़ी गिशकोरी ने की, जबकि तकरीब में मरकजी ओहदेदारान के साथ साथ ज़िलाई ओहदेदारान व कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सूबाई सदर मोहम्मद कासिम, सूबाई चेयरमैन हाजी खैर मोहम्मद फोरमैन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आबिद भट्ट, सरपरस्ते आला मीरो मरी, मोहम्मद सलाह गिशकोरी, मौला बख्श गुरगज, ओस्मान जाफर ने मुश्तरका खिताब करते हुए कहा कि
कई सालों से सन कोटा पर अमल दरामद नहीं हो रहा। फौजशुदा मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन को 2 वक्त की रोटी से महरूम कर दिया गया है। महंगाई रोज ब रोज आसमान को छू रही है। गरीब तबका मुलाजमीन का घरेलू अखराजात को पूरा करना, कम तनख्वाहों में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। मरकजी व सूबाई हुकूमत ने इन पौने 3 सालों में तनख्वाहों में इजाफा न करके सफेद पोशी का भरम तोड़ कर रख दिया है। हम अरसाए दराज से अपने गरीब मुलाजमीन के हकूक के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत गरीब तबका मुलाजमीन को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। इलेक्शन से कबल सूबाई हुकूमत में बरजमान इत्तेहादी जमातों ने अवाम को उनके हल शुदा मसाइल को हल करने के दावे किए, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सूबाई हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों ने इक़्तिदार में आने के बाद अवाम से किए गए वादों पर अमल करने की बजाय उनसे चशम पोशी अख्तियार की हुई है। शुरा ने मजीद खिताब करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत गरीब तबका मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन में 50% तक इजाफा करे और हमारे जायज मुतालबात पर सख्ती से अमल दरामद करे। बदीगर सूरत बलोचिस्तान भर में एहतजाज की तहरीक शुरू करेंगे। कैमरा टीम के साथ ज़हूर अहमद, RNN न्यूज़, सिबी। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां कंगनीवाला के करीब मोटरसाइकिल और वॉशिंग मशीन बनाने वाली फैक्ट्री में लगने वाली आग पर फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद काबू पा लिया गया। कंगनीवाला के करीब मोटरसाइकिल और वॉशिंग मशीन बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसने फैक्ट्री के एक हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग फैक्ट्री के एक हिस्से में पड़ी लकड़ियों में लगी, जिसने पूरे हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। वाकई की इत्तला पर रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया और 2 घंटे के फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया। ताहम कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फायर फाइटिंग ऑपरेशन में रेस्क्यू की 7 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि इब्तदाई तौर पर आग बुझाने के दौरान 2 अफराद झुलस कर जख्मी भी हुए थे, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।